90.4 हाफ लेमन रेडियो ये चल पड़ा है। मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल और हमारे साथ है डॉक्टर विशाल जायसवाल जी, जनरल फिजिशियन आजमगढ़। और इस वक्त जहाँ देखिए एक ही आवाज़ आ रही है, डेंगू डेंगू डेंगू। एक पैनिक सिचुएशन है, लेकिन एग्जैक्टली ये पैनिक है कि नहीं है, और अगर ये डेंगू हो जाता है तो फिर क्या करना है, ये सारी बातें हम यहाँ करेंगे डॉक्टर विशाल जायसवाल जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हाफ लेमन रेडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आज मौका मिला कि आपके हाफ लेमन 90.4 पे कि हमको डेंगू के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोग को हो जाती है एज ए कम्युनिकेटर कि हम लोगों को ये बताएं कि किस सिचुएशन में आपको किस तरह हैंडल करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग सुनी सुनाई पे ज़्यादा जाते हैं, खासकर मेडिकल टर्म की बात करेंगे तो अगर किसी को डेंगू हुआ, पता भी नहीं डेंगू क्या है, लेकिन फिर भी वो पैनिक हो जाते हैं, बुखार से हो जाते पैनिक हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली डेंगू क्या है, उसके आप ज़रा उस पर डिटेल बताइए। एक्चुअली डेंगू जो वायरल इन्फेक्शन है, एक नॉर्मली ये डेंगू जो है मच्छर काटने से होता है। मच्छर का नाम है एडिज एरिकेप्टाई। जैसे मलेरिया होता है फीमेल एनाफिलीज काटने से होता है, वैसे हमारा डेंगू जो है वो एडिज एरिकेप्टाई को काटने से होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं। डेंगू एक फेब्राइल इलनेस है बॉडी में कि हाँ डेंगू वायरल इन्फेक्शन है, वायुमंडल में पूरे वातावरण में इन्फेक्शन फैले हुए हैं, ना कि बैक्टीरियल है वायरल है। अब हमको ये जानकारी देना है मैसेज के थ्रू कि वो डेंगू है कि वायरल है। तो अगर मान लीजिए किसी को डेंगू वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो मोस्टली उसमें ये देखा जाएगा कि उसको फीवर आएगा और बुखार के साथ साथ उसके जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होंगे। जॉइंट्स पेन मतलब कि आपके स्मॉल जॉइंट्स पेन हो गया, PIP DIP, या नी जॉइंट्स पेन हो गया, एंकल जॉइंट्स पेन हो गया, एल्बो शोल्डर, और इलनेस बहुत रहेगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये मच्छर काटने से उसके जो फेज होते हैं, जैसे 3 फेज में हम लोग डेंगू को डिवाइड करते हैं, क्रिटिकल फेज, फेब्राइल फेज, रिकवरी फेज। तो डेंगू अगर मान लीजिए किसी को बुखार आ रहा है और उसका प्लेटलेट्स काउंट अचानक कम होता है, तो डेंगू में एक चीज़ और देखा जाता है कि उसका TLC काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट्स भी कम होते हैं। हम लोग के पेशेंट आते हैं OPD में, अगर उसके TLC टोटल ल्यूकोसाइट्स कम हो रहे हैं और प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं और NS1 एंटीजन पॉजिटिव हो रहा है, तो डायग्नोसिस हमारा है कि हाँ उसको डेंगू पॉजिटिव है। अगर किसी को केवल बुखार आ रहा है और प्लेटलेट्स उसका मान लीजिए 1 लाख से कम है, 60,000 70,000 है, और NS1 निगेटिव है, तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। उससे ये नहीं हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि वो डेंगू है। डेंगू तभी हम डायग्नोसिस बनाएंगे जब उसका प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स और NS1 एंटीजन पॉजिटिव है। और जैसे कि आपने कहा कि ये जो फेज चल रहा है, बड़ा इन्फेक्शियस फेज चल रहा है, इसमें मलेरिया भी है, इसमें वायरल फीवर भी हो रहे हैं, इसमें डेंगू भी है। कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये डेंगू ही है, कैसे हम समझ जाए? एक्चुअली हम लोग के OPD में और IPD में काफ़ी केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि डेंगू भी पॉजिटिव आ रहा है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सीपेरम भी पॉजिटिव आ रहा है, मलेरिया भी पॉजिटिव आ रहा है और डेंगू भी पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर डेंगू पॉजिटिव आ रहा है तो देखिए उसकी 2 जांचें होती है। एक मलेरिया पैरासाइट हम लोग करते हैं, उस पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का मलेरिया पॉजिटिव आ रहा है। और डेंगू पॉजिटिव आ, हाँ मेन आपने ये क्वेश्चन पूछा कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये मलेरिया है कि डेंगू है। तो देखिए दोनों ही वायरल इन्फेक्शन है, दोनों ही वायरल इलनेस होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसमें सिंपल डायग्नोसिस जांच होती है NS1 एंटीजन। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि वो डेंगू है। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो हम डेंगू नहीं बता सकते। अगर हम मलेरिया पॉजिटिव आ रहा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो हम जान जाएंगे कि हाँ मलेरिया। हाँ हम लोग के पास IPD में काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो मलेरिया और डेंगू दोनों के साथ आ रहे हैं। काफ़ी पेशेंट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के साथ पॉजिटिव आ रहे हैं, काफ़ी पेशेंट NS1 एंटीजन डेंगू के साथ भी पॉजिटिव आ रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल सर इसलिए था कि कई बार होता है कि अब टेस्ट करके ही ये सारी चीज़ें डिफरेंशिएट की जाती हैं। तो इसमें होता है कि जैसे ही फीवर आया तो हम खुद अज्यूम कर लेते हैं कि ये होगा, ऐसा हो सकता है, तो उसमें पैनिक हो जाता है इंसान। तो ये टेस्ट एग्जैक्टली कितने आवर्स के बाद, फीवर अगर सपोज कि हमने फील किया कि फीवर है, तो कितने आवर्स के बाद हम टेस्ट करा सकते हैं जिसमें एग्जैक्ट उसमें वो पता चल सके कि ये कौन सी बीमारी है? देखिए अगर किसी को फीवर आ रहा है, नॉर्मली फीवर आ रहा है, तो मान लीजिए अगर उन्होंने कोई जांच नहीं कराया, नॉर्मली एंटीपायरेटिक्स खा के उनका बुखार सबसाइड हो गया, तो हमको कोई घबराने की बात नहीं। हाँ लेकिन एक इंक्यूबेशन पीरियड 24 to 48 आवर के बीच में उनका एक टेस्ट हो जाना चाहिए, जिससे हमको ये डायग्नोसिस पता लग जाए कि उनको एक्चुअली में डेंगू है कि नहीं। ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। अब डेंगू चल रहा है, मलेरिया है और वायरल फीवर्स हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या हम करेंगे ताकि इन सब चीज़ों के झमेले से दूर रह सकें? देखिए डेंगू का मेन जो इस समय बहुत तेज मार्केट में या गांव में या मोहल्ले में जो बहुत तेज फैला हुआ है कि डेंगू
हो गया है तो लोग बकरी का दूध और पपीते का पत्ती पीना शुरू कर दे रहे हैं, लोग अपना घरेलू ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दे रहे हैं। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अगर डेंगू से बचना है तो हम अपने बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन रखें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, और दूसरा चीज़ हम कंप्लीट बेड रेस्ट करें। हाँ, अपने खान पीन और लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लाएं। जैसे हम आज के समय में लोग जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसमें वो अपना मतलब कि मॉडिफिकेशन करें और हाइड्रेशन को अपना मेंटेन करें, अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और पानी की कमी ना होने दें और अपने निकटतम डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। कई बार होता है कि हम बड़ों को कुछ होता है तो हम थोड़ा सा खुद को संभाल लेते हैं, वहीं बच्चों को हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और जैसा कि मुझे ऐसा लगता है लास्ट टाइम आपसे ही बात हो रही तो आपने कहा था कि बच्चों में ये इन्फेक्शन थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं डेंगू होने के, उनमें इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है। वो कितना सच है वो आप ज़रा बता दें। बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी होती है। देखिए क्या बच्चों में भी हो रहा है, क्योंकि मच्छर जो एडीज एरकेप्टाई है, पहली बात हम ये पब्लिक को बताना चाहते हैं कि इसके जो लार्वा हैं वो साफ पानी में साफ जगह पे पैदा होते हैं। जैसे गर्मी से ठंडी आती है, मैं पिछली बार भी इंटरव्यू में बताया था कि जब गर्मी से ठंडी आती है तो लोग कूलर में पानी भर देते हैं, फिर उसको नहीं फेंकते हैं, कूलर वैसे रखे रहते हैं। एसी है, टायर में पानी है, तो जब मौसम चेंज होता है तो लोग उसको ऐसा रख देते हैं, तो उसके जो लार्वा है उसमें साफ पानी में पैदा होते हैं मच्छर के। तो मान लीजिए बच्चे को भी मच्छर काटा, लेकिन उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, क्योंकि नॉर्मल उनको इम्यूनाइजेशन चल रहा होता है बच्चों में, उनका इम्यूनाइजेशन 5 ईयर तक जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चल रहा होता है, तो थोड़ा सा कम चांस होते हैं। लेकिन हाँ, ये हम नहीं कह सकते हैं कि एकदम ना के बराबर है डेंगू बच्चों की। हाँ, लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो बच्चे थोड़ा सा कवर कर ले जा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यहाँ तक पहुँचती है कि आप कभी भी ये ना सोचें कि गंदे पानी में ये मच्छर जन्म लेता है, साफ पानी में भी जन्म लेता है। तो जब भी मौसम चेंज हो, सबसे पहले तो आपको सतर्क हो जाना है। और उसके बाद जहाँ तक आपके गर्मी में आपने कूलर वगैरह का यूज़ किया है तो उसके पानी को बिल्कुल खाली करें, उसे सूखा रखें। और क्लाइमेट आसपास में जब बदल रहा होता है तो कहीं भी आप इन्फेक्शन का कोई भी सोर्स ना छोड़ें। घर में कहीं भी वाटर लॉगिंग ना करें, चाहे आपके टायर में, घर में, छत पे, किसी बर्तन में, कहीं भी कोई पानी हो तो उसे देर तक ना रहने दें। जैसे ही मौसम बदले आप इन सब चीज़ों की सफाई कर लें। और कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अपना बहुत ख्याल रखें। आजमगढ़ अपना स्वास्थ्य संभालने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा 90.4 हाफ लेमन रेडियो की तरफ से। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ जो आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और जुड़े रहें हमारे साथ 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। ये चटपटा है।